Hello, dear friends. I hope all are you doing well and perfect. So today our topic is about the noun gender. Today we will learn some new points about the gender. What is the gender? What is the actually meaning of gender? So let's start our topic. The word gender comes from word Latin which mean kind or sort. तो जो हमारा जेंडर वर्ड है वो निकला हुआ है एक लैटिन ज़बान से जिसका मतलब है काइंड, किस्म और सॉर्ट, जेंस। अब देखो जेंस का मकसद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेल, फीमेल। अब इसमें हम हमें कैसे पता चले मेल कौन है फीमेल कौन है? तो ये जो जेंसेस हैं और इसमें अलग टाइप्स भी थोड़े होते हैं, वो कौन से होते हैं और इसमें डिफरेंसेस कैसे पता चलेगा, ये हमें हमेशा कौन बताता है? जेंडर। इट टेल्स अस जेंडर। सो कम to the kinds of gender. There are four types of gender. You can say kind or type. तो यहाँ पर हमारे जो जेंडर के टाइप्स हैं वो कितने हैं? एक्चुअली चार टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज मेस्कुलाइन जेंडर। अब मेस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स मेल। सिंपल डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल डेफिनेशन में मैंने आपके लिए बनाया है कि मेस्कुलाइन जेंडर वो होता है जो मेल को डिफाइन करे, मेल के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं? मेस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अब देखो बॉय, बॉय एक मेल है। अंडरस्टूड, डॉग, डॉग मेल है। प्रिंस भी मेल ही होता है। सन भी मेल होता है। ब्रदर मेल ही होता है। तो ये थोड़े एग्जाम्पल के साथ ये हमारा मेस्कुलाइन था। मेस्कुलाइन जेंडर कौन सा है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है। फेमिनाइन क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर वो होता है अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल। फेमिनाइन जेंडर हमेशा किसको डिनोट्स करेगा, किसके बारे में बताएगा? फीमेल। इट मीन के फीमेल जेंडर के बारे में बताएगा। वो फीमेल जेंडर्स कौन से होते हैं? गर्ल, बिच, प्रिंसेस, डॉटर, etc। ये सारे हमारे क्या हैं? फीमेल ही हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड काइंड है वो है कॉमन जेंडर। अब ये थोड़े समझने वाली बात है कि कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर में कौन से फ़र्क होते हैं। अब ये जो दो चीज़ें थे मेस्कुलाइन और फेमिनिन जेंडर, ये बहुत ही ईजी थे। अब कॉमन कौन सा है? कॉमन अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल। अब इसमें दोनों बात हो रही है। देखो किसको ये डिफाइन करेगा? ये उसे डिफाइन करेगा जो मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। इट मीन के अब मेल और फीमेल कौन से मतलब साथ होते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन थिंग्स है, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। वो कैसे? अब देखो चिल्ड्रन, अगर हम कहें चाइल्ड एक बच्चा, अब ये यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा कि वो बच्चा कौन है। वो हमारा बच्चा जो होता है न्यू बॉर्न फॉर एग्जांपल बच्चा होता है चाइल्ड, या उससे बड़ा थोड़ा चाइल्ड बच्चा हो, हम उसको मेल में भी शुमार करते हैं और फीमेल में भी शुमार करते हैं। कि अब देखो फ्रेंड, अब किसी का दोस्त है वो मेल भी होता है, फॉर एग्जांपल गर्ल भी होता है, बॉय भी होता है। पेरेंट्स, अब पेरेंट्स में दोनों चीज़ें आते हैं, वालदा और वाल्द। अब ये दोनों चीज़ें पेरेंट्स में आते हैं। अब देखो अगर मैं कहूँ दे आर माई पेरेंट्स, ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें आएंगे, फादर भी आएगा एंड मदर भी आएगा। रिलेशन, अब देखो रिश्ते में सारे रिश्ते में होते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट मेल तो रिश्ता नहीं होता है, रिश्ते में मेल भी होता है फीमेल भी होता है। तो ये हमारा क्या है? कॉमन जेंडर है। एनिमी, एनिमी दोनों हो सकते हैं। कज़न, कज़न दोनों हो सकते हैं। अंग्रेज़ों के पास सिर्फ कज़न नाम हुआ है, हमारे पास थोड़ा अलग अलग जैसे कि हम कहते हैं। तो कज़न में वहाँ पर दोनों चीज़ें आते हैं। स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हमारा मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। पर्सन, इंसान, पर्सन मीन इंसान ज़्यादा। अब देखो इंसान अब मेल भी है और हमारा फीमेल भी है। तो आई होप कि आपको कॉमन जेंडर समझ में आ गया होगा कि कॉमन जेंडर वो चीज़ है जो मेल और फीमेल दोनों ही उसमें साथ होते हैं। अब वो वर्ड्स कौन से हैं वो भी मैंने कुछ डिफाइंस कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ वन लास्ट इसका जो काइंड है वो है न्यूटर जेंडर। अब ये न्यूटर जेंडर वरी क्या है, ये थोड़ा वरी कन्फ्यूज कर रहा है हमें, लेकिन कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। न्यूटर जेंडर को अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये भी हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अ नाउन दैट डिनोट थिंग्स नाइदर मेल नॉर फीमेल। अब ये कौन सी बात हो गई कि ना ही मेल को ये डिफाइन करेगा ना ही फीमेल को करेगा। तो भाई किसको ये डिफाइन करेगा? न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स को डिफाइन करेगा। नॉन लिविंग थिंग्स हमारे कौन से होते हैं? देखो बुक, पेन, मोबाइल। अब देखो यहाँ पर हमारा ट्री भी आ रहा है। अब ये ट्री जो हमारा है ये तो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं है ना। तो
ये जो ट्री है इसको हम यहाँ पर कर देते हैं कट। अब ये हमारे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल दूसरा लिखा हूँ, फॉर एग्जांपल डॉग, भाई ये हमारा न्यूटर जेंडर है। या हम कहें यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैमल, ये हमारा न्यूटर जेंडर है। कहीं कहीं लिखा हुआ है तो इस डाउट के लिए मैंने ये ट्री को यहाँ पर कर दिया कट, आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा बुक है, ये हमारा न्यूटर है, पेन न्यूटर है, मोबाइल न्यूटर है, ETC और बहुत सारे न्यूटर जेंडर्स हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमारे न्यूटर जेंडर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिविंग थिंग्स हैं। न्यूटर जेंडर वो है जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिफाइन करे, नॉट लिविंग थिंग्स। किसको डिफाइन करे? नॉन लिविंग थिंग्स को। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना कि न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर में क्या डिफरेंस है। कॉमन जेंडर वो है जो मेल और फीमेल को साथ ही डिफाइन करे, और न्यूटर जेंडर वो है ना ही मेल हो ना ही फीमेल हो, इसमें वो चीज़ें हो जो नॉन लिविंग थिंग्स हो। आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक आज का जो था वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुदा हाफिज़।